थे कि मुझे ये बताओ कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। ऐसे सवाल अलूट सलूट। और सत्संग में इतने योगी बैठे जागृति में, इतने साधक आए हुए साधना में। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, सारे उसी भावना से सुनना जिस भाव से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इतने सवाल कर दिए उसने, इतने सवाल कर दिए कि भगवान भी थोड़ा टाइम के लिए थक गए, क्योंकि 1.25 घंटे का टाइम होता है जागृति में संतों से बात करने का। हरि विश्राम में जगह कम है, जागृति में भी जगह कम पड़ती थी। इतना हजूम संतों का आ जाता था जब भगवान जी आते थे। उसने इतने प्रश्न किए, इतने प्रश्न किए कि भगवान, थोड़ा सा भगवान भी मौन हो। जागृति के बाद कुछ योगीज हरि विश्राम में जाते थे। तो भगवान जैसे हरि विश्राम में गए तो भगवान ने भी पौड़ियों से ही चढ़ रहे थे, तब लिफ्ट नहीं लगी थी, और पीछे पीछे वही योगी, और फिर सवाल पूछ जाते, फिर सवाल करे जा रहे भगवान जी से। भगवान जी ऊपर चढ़ गए, 12-14 पौड़ियां चढ़ने के बाद एक रेस्ट आता है, फिर ऐसे ऊपर चढ़ना, साइड से जो पौड़ियां हरि विश्राम। तो रेस्ट में आके वो खड़ा हो, भगवान जब ऊपर चढ़ने लगे फिर सवाल, भगवान जी ने उसको ऐसे धक्का मारा ऊपर की पौड़ी से, और वो लुढ़कता 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 नीचे गया, उसका मत्था फट गया, खूनो खून हो गया। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुरु ऐसे कर सकता है कभी? बिल्कुल बताओ, हाँ या ना? नहीं कर सकते ना। और अगर ऐसा हुआ और आप उस जगह पर मौजूद होते तो आपका मन चलता? जरूर चलता, जरूर चलता। जो एक्सपेक्ट नहीं करता और हो जाए तो मन चलेगा? कोई बात नहीं, चलेगा ना? चलेगा ना? बनो ज्ञानी तुम यहाँ बैठ के, तुम्हारे उद्धार को लंबा समय लगेगा, याद रखना। तो मुझे उससे तो क्वेश्चन खत्म हो गए सारे, अंदर का सारे विकार निकल गए। ठहर जा मीरा भाई, मेरा दृष्टांत तो पूरा होने दे, तो मेरे गुरु की बात। भगवान ने मारा धक्का और वो लुढ़कता लुढ़कता नीचे, मत्था फट गया पौड़ियों से, और लहू लुहान। योगी उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए, उसके टांके लगे 8, पट्टी बांध दी उसके ऊपर। भगवान ने कहा काम खत्म हुआ। चढ़ 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 चढ़, सारा इसने जागृति को खराब करा, मेरे संतों का समय खराब करे, और यहाँ पर भी इतना परेशान किया। बहुत अच्छा हुआ ये काम, एक गुरु ने मुंह से नहीं बोला, ये हमारी भावना है। हमने ऐसा सोचा कि अच्छा है, एक नालायक निकल गया, राइट। अगले दिन सुबह का सत्संग 8 बजे का, यहाँ 7:30 बजे का हरि विश्राम में सुबह का सत्संग, फिर उसके बाद जागृति 9 बजे। आधा घंटा पहले सबसे पहले नंबर पर वो योगी माथे पे पट्टी बंधवा कर बैठा हुआ। भगवान जी जब आए और भगवान ने आके उसको देखा, तो भगवान ने देख के उससे कोई बात नहीं करी, बैठे, और पहले ही सबसे पहले उसने बोला, भगवान आप जी का लाख लाख शुक्राना। वो कहा कि नीलम चल बोल, कोटि कोटि नमन। ऐसे नहीं, कोटि कोटि मूल मुखिया खानी की खानी वो हो रही थी गले में, क्या खराश हो रही थी। अभी तेजाब में कुल्ला कराते हैं, तेरा गला सेट कर। नहीं, वो खांसी वाली बोली है। कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आपका कोटि कोटि नमन। उस संत ने बोला जो मत्था फड़ा के आया। बताओ, मेरा जन्मों जन्मों गंदा खून जो था जन्मों जन्मों से, वो आपने निकाल दिया।
श्रद्धावानम लभते ज्ञान। मेरे मन कुछ और है, साहब के मेरे मन कुछ और है, साहब ने कुछ और। हाँ, मेरे मन एक मिनट चुप करना। क्या वो कभी मन नहीं होता? डबर नंबर 1, मन मेरा है, गुरु का कभी मन नहीं। कोटेशन है, मेरे मन कुछ और है, साहब के कुछ और। समझ आई? ये है गुरु की बात, ये है ऐसे गुरु के बलि बलि जाए, सारे रोग मिट जाएंगे। गुरुदेव 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 लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। गुरुदेव 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 लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। एक बात शेयर करेंगे बोलो जी। कि मतलब गुरु जो भी करते हैं सच में पीछे कोई राज होता है। अभी गुरु पूर्णिमा पे भी जो भी हुआ आपको सब पता है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा बोला गया कि मतलब नेगेटिव थॉट से, लेकिन बहुत मैं भी उथल पुथल में आई, बहुत उथल पुथल में आई, लेकिन मेरे अंदर ऐसा था विश्वास कि बस मुझे ये रास्ता अच्छा मिला है, कोई कुछ भी बोल ले पर मेरे को यहाँ से नहीं। और वो जो मेरे लिए नेगेटिव बोला गया था उसमें ऐसा रहा था कि मैंने उससे पॉजिटिव ले लिया, और वो इतना अच्छा हुआ ना कि मैं शुक्राना, सच में वो बात तो हमने मतलब ना देखी, लेकिन ये अपने जीवन में प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि मतलब मेरे बच्चे के लिए कुछ नेगेटिव बोला गया, वो नेगेटिव को मैंने नेगेटिव नहीं लिया, वो वाकई में वो कमी थी कि मैंने उसे पॉजिटिव ले लिया, और वो इतना उभर के इतना अच्छा आया ना कि वो बहुत अच्छा जगत तो कहेगा हाँ। तू क्यों जुड़ता है, तू क्यों जुड़ता है, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। जगत तो कहेगा, लेकिन मेरा अंदर वाला क्या बोलता है, असली बात वो है। आज 100 योगी बैठे हैं जूम पे, 125 भी बैठे होते हैं, इसमें से 50 गायब हो जाए आज ही, कभी मन नहीं चलेगा। ये माया तो ऐसी है, ये तो बढ़ती घटती रहेगी। हमेशा सत्संग में बैठो अपने उद्धार के लिए, बस। ये मुख गुरु बोलता है इधर से और मन भगत सुनता है, यही सत्संग। दूसरा कोई बना ही नहीं है अनीता रानी। देखो तो अपना गुरु देखो, वरना आंखें बंद ही अच्छी है। और धीरे धीरे ये निश्चय हमको गुरु ही करवाता है, हम नहीं कर सकते। जैसे सत्संग में आए मतलब इतना मतलब पहले थोड़ा बहुत पहले भी मतलब जगह से इतना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था, लेकिन अब आने के बाद तो किसी की बात अब सुनाई नहीं देती। ठीक है, कोई सुनता है तो दूसरे कान से निकल जाती है, समझ में नहीं आती है।
जगत के संत जो है हीरे हैं और उनको आप और तराश रहे हो, कैसे बनेंगे ये तो भगवान जी जानते हैं। कमल जी वो कमल जी